आज हम पब्लिक के पत्रकार में मौजूद हैं और यहाँ पे लाल किले पे कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनके फ्रीडम का क्या मतलब है, ये आज़ादी को किस तरीके से देखते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जया है और मैं यहाँ कटरा नील चांदनी चौक में टीचर हूँ और हम सब शिक्षिकाएं ही हैं। ये इतिहास की हैं, ये प्राइमरी टीचर हैं, ये इंग्लिश की हैं, ये लाइब्रेरियन हैं और ये सोशल साइंस की हैं, हिंदी पीजीटी, हम सारे टीचर्स हैं। और आज हमने बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मनाया है। और जहाँ तक आपका सवाल है, इसका मेरे हिसाब से अर्थ ये होता है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसे आज़ाद हो जाएं कि हम जो चाहें वो करें, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो। आज़ादी मीन्स हम अपने अधिकारों के लिए, अपने भावों के लिए आज़ाद होते हैं, जिसमें हमारी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। आज़ादी मीन्स फुल ऑफ ड्यूटीज़, समाज के प्रति और अपने प्रति एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना। मेरे हिसाब से आज़ादी तो यही है। आपके लिए आज़ादी का क्या महत्व है और आप आज़ादी को किस तरीके से देखते हो? वैसे तो जो हमने पढ़ा है और समझा है और इस उम्र तक हम समझ पाए हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो और हम अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत अच्छे से एंजॉय भी करें। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें ये दिन दिखलाया है, हम बार बार इस दिन को इसलिए याद कर रहे हैं कि भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और हम इसको अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में, सब में ऐसे प्रेरित करते हैं हमेशा। देखिए, लगातार सवाल यही रहता है कि पीएम मोदी जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी जेनजी इतना प्रोटेस्ट करता आया, विपक्ष जो सड़क पे उतर आया, तो इसको आप किस तरीके देखते हो कि कल जो हमारा जो मुद्दा रहेगा, विषय है, वो वंदे मातरम है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो हमारे जेनजी, वो सिर्फ कहने में जेनजी है, लेकिन वो एक देश के जिम्मेदार नागरिक है। उनको समझ है, पढ़े लिखे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनको एक सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना हर किसी का हक है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो अपने अधिकारों का यूज़ करना, उसके लिए प्रोटेस्ट करना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने अधिकारों के लिए अपनी मांग सरकार से रखना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आप आज़ादी को किस तरह देखती हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों से देखा आपने, मिडिल ईस्ट तनाव चल रहा था, जिसमें लगातार फ्यूल के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो लगातार जनता कहीं ना कहीं त्रस्त दिखी आपको। तो महंगाई को किस तरीके से आप देखते हो? देखिए, महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर हाँ, सरकार के पास भी हमारा एक जो आजकल की जनरेशन है उनका मैसेज जाना चाहिए कि जो भी आवाज़ हम लोग उठाते हैं, यंग जनरेशन, उनको वो ध्यान से सुने और उसको एक ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट ना बना दिया जाए। पोलाइट वे में आके हमारी जो डिमांड्स होती हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी तरफ की बात है, उसको ध्यान से सुना जाए, समझा जाए और फिर उसका हल निकाला जाए। जनता तो महंगाई से परेशान है ही, पर हर कोई सामने आके शायद बोल नहीं पाता। एक अगर हमारी जनरेशन आ जाती है तो शायद कहीं ना कहीं उसे गलत भी समझ लिया जाता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। हम लोगों को भी सुना जाए, समझा जाए। हम आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएंगे, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाना। जैसे कि लगातार हाँ, आप आ जाइए। जैसे कि लगातार आपने देखा कि किस तरीके से अभी प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पे और अभी झारखंड में मुद्दा पहुंच चुका है, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहाँ, किस तरीके से आज़ादी कहाँ है? अपनी बात को भी तो इंसान नहीं कह पा रहा है ना। नहीं कह पा रहे हैं, आज़ादी है, बट ये है कि कई बार कुछ चीज़ें बहुत राइट वे में स्टार्ट होती हैं, वो गलत वे में चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे अदर पीपल भी उसमें ऐड हो जाते हैं। अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं। पेपर लीक हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है। हाँ, बट ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा जैसे बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में, पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो तो हमारा राइट है मैम, करना भी चाहिए जो चीज़ हमें गलत लग रही है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, महंगाई का क्षेत्र हो, बेरोजगारी का मामला हो, ठीक है, हर जगह इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। इसको आप कितना सही मानते हो?
मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि सबको फ्रीडम स्पीच राइट एंड लिविंग का सबको होना चाहिए और सबको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बैक में जितने भी हिस्टोरियंस ने हमारे लिए कंट्रीब्यूट करा है, हमें उन सबको रिस्पेक्ट देते हुए हम उनके जो उनको हमारे लिए किया है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो सबको, नागरिक को, सभी को इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हुए, उनका रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना, कई अहम मुद्दों पे जाना हमने कि किस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, आज़ादी होनी बहुत ज़रूरी है और आज़ादी का महत्व भी आज हमें इन लोगों से जाना। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन रोशन के साथ, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।